Good afternoon, everyone. Myself Ajay Kaushik, lecturer in JMC Group of Institution. Today we are discussing about the structure of aesthetic eyeball. Aesthetic structure of the eyeball. एसिस्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारी आंख का एक बाहरी और सहायक स्ट्रक्चर होता है आंख का, उसकी हमारे पार्ट अलग अलग होती है। अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो फर्स्ट वन आता है इसमें, द आई इज ए डेलिकेट ऑर्गन विच इज प्रोटेक्टेड बाय सेवरल स्ट्रक्चर सच एज आईब्रोज, आईलिड्स, आईलैशेस एंड एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। मतलब हमारी जो आंख है वो क्या एक बहुत ही नाजुक अंग है, डेलिकेट बहुत ही नाजुक अंग है, विच इज प्रोटेक्टेड बाय, ये कुछ हमारी आंख के कुछ पार्ट से प्रोटेक्ट किया जाता है। लाइक सेम उसके जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से हमारे, आईब्रोज, आईलिड्स, आईलैशेस एंड एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। फर्स्ट वन आता है आईब्रोज। आईब्रोज आर टू आर्चेड ridges of the supraorbital margins of the frontal bone। हमारे जो आईलिड्स होते हैं वो हमारी ऑर्बिटल की जो सबसे ऊपर वाली बोन्स होती है उसके किनारे पे ये स्थित होते हैं। अगर इनकी हम आकृति की बात करते हो ये धनुष के आकार के दिखाई देते हैं। न्यूमरस हेयर आईब्रोज प्रोटेक्ट ओब्लिक्वली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन। अगर हम इनकी उत्पन्न की बात करते हैं, इनकी जो ऑरिजिनेट होते हैं कहां से होते हैं, हमारे जो स्किन होती है, हमारी जो आईलिड्स की स्किन होती है ये वहां से इसमें से निकलते हैं। दे प्रोटेक्ट द आई बॉल फ्रॉम स्वेट, डस्ट एंड अदर फॉरेन बॉडीज। हमारे जो आईब्रोज है वो हमारी आंख को प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज से? लाइक सेम स्वेटिंग, जैसे पसीना आता है, डस्ट आती है हमारे आंख के अंदर, या अदर फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडीज का मतलब होता है, अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो फॉरेन बॉडीज होती है जो बाहर से कोई तिनका चला जाता है या अदर कोई आंख के अंदर बारीक चीज चली जाती है, उस कंडीशन को फॉरेन बॉडीज कहा जाता है। ये हमारी आईब्रोज का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वन आता है ये एक धनुष के आकार की होती है, हमारी दोनों आंखों पे ऐसी सेम होती है। आईलिड्स हमारी ये जो स्किन दिखती है ये होती है। आईलैशेस जो हमारी आईलिड्स के बाल होती है वो आईलैशेस होते हैं। प्यूपिल जो हमारी कोर्ने के अंदर एक होल दिखता है वो हमारा प्यूपिल होता है। आइरिस जो हमें कोर्ने के अंदर ही अलग अलग कलर की दिखती है वो आइरिस होता है। एंड ये हमारी नॉर्मल आईबॉल है। आईलिड्स एंड आईलैशेस। The eyelids are two movable folded of tissue situated above and below the front of the each eye। जो हमारे eyelids होती है वो क्या होती है? दो होती है, movable folded of tissue situated above the below। ये मतलब हमारी जो eyelids होते हैं दो होते हैं, अपर एंड लोअर, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये मोबाइल फोल्डेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपस में मूवमेंट करती है और जब हम आंख को बंद कर देते हैं तो खुल जाते हैं और जब हम आंख को खोल देते हैं तो ये फोल्ड हो जाते हैं। There are short curved hair eyelashes situated on their free edge। इनके ऊपर के छोटे छोटे बाल होते हैं, eyelashes situated on their free edge। और जो हमारे बाल होते हैं ये eyelashes, इसकी जो हमारी eyelids है उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर इनकी स्थिति होती है, मतलब वहां पे इनके situated होते हैं। The eyelids consist of, हमारे जो eyelids है वो किसकी चीज से मिलकर बना होता है? फर्स्ट वन, a thin covering of skin। हमारे आईलिड के ऊपर एक बहुत ही पतली सी स्किन होती है जो हमारे पूरे आईलिड्स को कवर करके रखती है। इसके अंदर तीन मसल्स होती है, थ्री मसल्स, द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली, सेकंड नंबर लिवेटर पैल्पेब्रे सुपेरियोसिस एंड थर्ड नंबर म्यूलर्स मसल। मतलब हमारी जो आईलिड्स बनी होती है उसके अंदर तीन मसल्स होती है। फर्स्ट वन आती है हमारी ऑर्बिकुलरिस। जो ऑर्बिकुलरिस मसल्स होती है हमारी एक गोलाकार मांसपेशी होती है जो कि हमारी आंख को बंद करती है। ये हमारी आंख के चारों ओर पाई जाती है। लिवेटर पैल्पेब्रे सुपेरियोसिस, जो हमारी लिवेटर पैल्पेब्रे सुपेरियोसिस होती है ये एक त्रिकोणीय मांसपेशी होती है जो ऊपर के पलक ऊपर वाली जो पलक होती है उसको उठाती है और नीचे करती है। मतलब जब हम आंख को ओपन करते हैं या बंद करते हैं उस कंडीशन में हमारी लिवेटर पैल्पेब्रे सुपेरियोसिस मसल्स काम करती है। थर्ड वन आता है हमारा म्यूलर्स मसल्स। जो मूलर्स मसल्स होती है हमारी एक मांसपेशी है, सब इसका दूसरा जो नाम होता है टार्सल मसल्स के रूप नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हमारी ऊपरी पलक की सबसे छोटी मांसपेशी पाई जाती है। ए शीट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू द टार्सल प्लेट, और इनके अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू भी होता है जो हमारे इसके संयोजी उत्तक टार्सल प्लेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ए लाइनिंग ऑफ द कंजक्टिवा, और इसके अंदर एक कंजक्टिवा की लाइन होती है। अगर हम ये कंजक्टिवा की लाइन की लोकेशन की बात करते हैं तो हमारी आईलिड्स के अंदर पाई जाती है।
आईलिड्स एंड आईलिसिस। हमारी आईलिड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। फर्स्ट वन आता है हमारा अपर आईलिड, मतलब ये जो हमारी लीड्स है ये अपर आईलिड है, ये इसके लेसिस है। नेक्स्ट वन आता है हमारा लोअर आईलिड, ये हमारी नीचे वाली जो लोअर आईलिड होती है इसके ये हेयर्स है। लैक्रिमल कैनुला, लैक्रिमल कैनुला हमारी ये होती है जहां पे हमारी अश्रु ग्रंथि हमारे आंसू बनकर इकट्ठा होते हैं। आईलेसिस सेम वही चीज है, जो हमारे आंखों के जो बाल होते हैं उनको आईलेसिस कहा जाता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर आईबॉल, प्यूपिल पार्ट ऑफ द एंड सेंटर पार्ट ऑफ द कॉर्निया एंड स्कैलर कंजक्टाइवा, जहां पे हमारा स्कैलरा और कंजक्टाइवा आपस में मिला हुआ है। नेक्स्ट वन लैक्रिमल एपरेटस। लैक्रिमल एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा लैक्रिमल एपरेटस होता है ये एक हमारी अश्रु तंत्र होता है जहां से हमारे आंसू बनते हैं। ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है? फर्स्ट वन आता है हमारा लैक्रिमल एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, नंबर वन लैक्रिमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट्स। जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड है हमारी ये अश्रु ग्रंथि जिससे हमारे आंसू बनते हैं, इसके अंदर एक पार्ट होता है डक्ट, जिस जो नलिकाएं होती मतलब आंसू लैक्रिमल ग्लैंड से बनने के बाद वो डक्ट के थ्रू हमारे आंख के अंदर जाते हैं। एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड, ये भी हमारी एक अश्रु ग्रंथि है, मतलब ये सहायक होती है। हमारी जो लैक्रिमल ग्लैंड मेन होती है उसकी एक सहायक ग्लैंड होती है जिसका नाम है एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल कैनिकुलाई, जो लैक्रिमल कैनिकुलाई है ये हमारी नलिकाएं होती हैं। एंड लैक्रिमल सैक, लैक्रिमल सैक हमारे क्या होती है? आंसू की थैली होती है, ये हमारे बिल्कुल आंख के कॉर्नर पे होती है जहां पे हमारे आंसू बनकर इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट वन आता है इसमें नेजोलैक्रिमल डक्ट। नेजोलैक्रिमल डक्ट क्या होता है? जिसमें हमारे आंसू जो हमारी लैक्रिमल सैक होती है उससे उसमें बनने के बाद ये निकलते हैं हमारे आते हैं नेजोलैक्रिमल डक्ट। हमारी जो नलिकाएं होती है नेजोलैक्रिमल डक्ट के थ्रू ये हमारे आंख से डायरेक्ट हमारे नाक गुहा में जाकर ये समा जाते हैं। The tears are secreted by the lacrimal glands and accessory lacrimal gland। जो हमारे टीयर्स है वो स्रावित होते हैं, किसके थ्रू होते हैं? हमारी लैक्रिमल ग्लैंड के थ्रू और एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड के थ्रू। दे ड्रेन इनटू द कंजक्टाइवल सैक बाय द स्मॉल डक्ट, और ये हमारे लैक्रिमल ग्लैंड से आते हैं हमारे लैक्रिमल सैक में। लैक्रिमल सैक के बाद ही हमारे कंजक्टाइवल सैक में जाते हैं, किसके थ्रू? स्मॉल डक्ट। जो स्मॉल डक्ट है हमारी एक बहुत ही छोटी सी नली है जिसके थ्रू ही हमारे कंजक्टाइवल सैक में एंटर करती है। The tears then pass into the lacrimal sac। अब ये हमारे कंजक्टाइवल सैक से हमारे जाते हैं। The tears then into pass lacrimal sac via the two caniculi, nasolacrimal duct and finally into the nasal cavity। मतलब ये हमारे लैक्रिमल सैक जो इकट्ठा हो जाते हैं वहां से हमारे जाते हैं फिर कैनिकुलाई, जो हमारी नलियां होती है आंसू की नली होती है जिसमें हमारे आंसू आगे प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं। एंड देन नेजोलैक्रिमल डक्ट। नेजोलैक्रिमल डक्ट हमारी जो नाक के पास वाली जो साइनस वाली कंडीशन होती है उस वहां पे जाती है। उसके बाद फाइनली द नेजल कैविटी, और ये नेजोलैक्रिमल डक्ट के बाद हमारी नेजल कैविटी में चले जाते हैं। उसके बाद ही हमारे गली के थ्रू अंदर चले जाते हैं। ये हमारी एक लैक्रिमल एपरेटस का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वन आता है हमारा लैक्रिमल ग्लैंड जहां पे हमारे आंसू बनते हैं। ये हमारी अगर इसमें हम लोकेशन की बात करते हैं तो हमारे आईलिड्स के और अंदर और हमारी आंख के ऊपर की तरफ पाई जाती है। यहाँ से हमारे आते हैं फिर एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ से बनते हैं। फिर ये हमारे आते हैं लैक्रिमल सैक में। लैक्रिमल सैक में हमारी जो थैली होती है यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और ये जो ब्लू कलर के निशान दिख रहे हैं इसके ऊपर रेड एरो मार्क है, यहाँ पे आते हैं हमारा पंक्तम। पंक्तम वो कंडीशन है हमारे आपको वो पार्ट है जिसमें हमारे आंसू बनने के बाद हमारे नेजो कैनिकुलाइकुलस में या नेजोलैक्रिमल डक्ट में, और उसके बाद ये डायरेक्ट हमारे गले तक चले जाते हैं। उधर हमारा पार्ट है एम्पुला 2 mm, वैल्वो ऑफ रोशनूलर एंड लैक्रिमल ग्लैंड 10 mm। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हमारी आंख की वो मसल्स होती है जो हमारी आंखों को मूवमेंट देती है। मूवमेंट मतलब हमें किसी भी डायरेक्शन में देखना होता तो हम एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के थ्रू ही उस डायरेक्शन में देख सकते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारा द आईबॉल्स आर मूव्ड बाय 6 एक्सट्रीम मसल्स अटैच्ड एट वन एंड टू द आईबॉल एंड एट द अदर टू द वॉल्स ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी। जो हमारी आईबॉल है वो किसके थ्रू मूवमेंट करती है? सिर्फ वो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के द्वारा ही मूवमेंट करती है। अटैच्ड एट द वन ऑफ द आईबॉल, ये हमारी आंख के बिल्कुल बाहरी हिस्से पे अटैच होते हैं। एंड एट द अदर टू द वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट, और हमारा जो ऑर्बिट्स की वॉल्स होती है ये उससे अटैच होते हैं।
देयर आर 4 स्टेट एंड 2 ओब्लिक्स। हमारे अगर मसल्स की बात करते हैं तो हमारे 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होती है, जिसमें 4 स्टेट मसल्स होती है और 2 ओब्लिक्स मतलब कर्व शेप में हमारे मसल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन आते हैं हमारे जो हमारे स्टेट मसल्स होते हैं उसका फर्स्ट वन आता है हमारे मीडियल रेक्टस रोटेट्स द आईबॉल। हमारा जो फर्स्ट वन आता है मीडियल रेक्टस मसल्स आता है वो हमारी आईबॉल को रोटेट करता है इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ को। द लेटरल रेक्टस मसल्स रोटेट द आईबॉल। जो हमारा सेकंड नंबर का रेक्टस मसल्स आता है वो हमारी आंख को आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ को रोटेट करता है। जब भी हम बाहर की तरफ को देखेंगे तो उस टाइम पे हमारा लेटरल रेक्टस मसल्स काम करता है। थर्ड वन आता है हमारा सुपीरियर रेक्टस मसल, जिसको काम क्या होता है द सुपीरियर रेक्टस मसल्स रोटेट्स द आईबॉल अपवर्ड। मतलब जब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पे हमारा सुपीरियर रेक्टस मसल्स काम करता है। एंड देन फोर्थ आता है हमारा इंफीरियर रेक्टस मसल्स ऑफ द आईबॉल रेक्टस ऑफ द आईबॉल डाउनवर्ड। जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा इंफीरियर रेक्टस मसल्स काम करता है। अब हमारे दो आते हैं ओब्लिक्स। हमारे ओब्लिक्स की मैंने बताया था कि हमारे जो रेक्टस होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं मतलब सीधे होते हैं, हमारे जो ओब्लिक्स होते हैं वो थोड़ा कर्व शेप में होते हैं। द सुपीरियर ओब्लिक रोटेट्स द आईबॉल सो दैट द कॉर्निया टर्न्स इनटू द डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। हमारा जो सुपीरियर ओब्लिक मसल्स है वो हमारी आंख को रोटेट्स करता है, हमारे कॉर्निया की डायरेक्शन उसमें चेंज होती है। वहां पे जब हम नीचे की तरफ देखते हैं या ऊपर की तरफ देखते हैं तो उस टाइम पे हमारा सुपीरियर ओब्लिक मसल्स भी काम करता है। द इंफीरियर ओब्लिक मसल्स रोटेट्स द आईबॉल सो दैट द कॉर्निया टर्न्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जब भी हमारा इंफीरियर ओब्लिक मसल्स काम करता है या हमारे कॉर्निया की डायरेक्शन अपवर्ड ऊपर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ जाती है, उस कंडीशन में हमारा इंफीरियर ओब्लिक मसल्स काम करता है। तो हमारी आंख के अंदर 6 एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होते हैं जिसमें 4 स्टेट होते हैं, उनको रेक्टस बोलते हैं, और 2 ओब्लिक्स होते हैं वो कर्व शेप में होते हैं। ये हमारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वन आता है हमारा, अगर हम बात करते हैं, हमारा आता है सुपेरियर रेक्टस मसल्स, ये हमारा स्टेट है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सुपेरियर ओब्लिक मसल्स, मतलब ये जो कर्व शेप में होते हैं हमारे वो ओब्लिक्स होते हैं। लेटरल रेक्टस मसल्स ये हमारा सीधा है, ये हमारा लेटरल रेक्टस मसल्स है। एंड देन इंफीरियर ओब्लिक, जो नीचे की तरफ का जो कर्व शेप है ये हमारा इंफीरियर ओब्लिक है। इंफीरियर रेक्टस मसल्स ये हमारा बिल्कुल सीधा स्टेट है। एंड देन आता है हमारा मीडियल रेक्टस मसल्स, ये भी हमारे जो बीच वाली लाइन दिखती है बिल्कुल सीधी होती है, मतलब हमारे जो ओब्लिक्स होते हैं वो कर्व शेप में होते हैं और हमारे जो रेक्टस होते हैं उन वो स्ट्रेट शेप में होते हैं। ये हमारी नॉर्मल आईबॉल की संरचना है। ये हमारी जो येलो कलर की ऑप्टिक नर्व है, इधर हमारा ट्रोक्लिया, ये हमारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स और ऑर्बिट को हमारे आपस में जोड़ता है, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का स्ट्रक्चर है। यू हैव एनी क्वेरी, आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।